हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ पार्ट 2। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का पार्ट 2 करने वाले हैं। हम लोगों ने कल पार्ट 1 पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट वगैरह देख लिया है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना होता है और भी जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने समझ लिया। आज ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का पार्ट 2 है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो जो लोग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, पार्ट 1 देख सकते हैं आप जाकर। उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या कर रहा है, इफ 3 cos थीटा इज इक्वल टू द 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। ओके, तो 3 cos थीटा दिया हुआ। ओके, तो क्या करेंगे, 3 cos थीटा इज इक्वल टू द 1। ओके, तो cos थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, 1/3। ओके, अब cos थीटा इज इक्वल टू द क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, ये आपका हो गया, ट्रिक हो गया रेशियो याद करने का, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो याद करने का। ओके, तो ये हो गया आपका साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टैन, और ये हो गया क्या आपका कॉसेक हो गया, कॉसेक थीटा, और ये हो गया सेक थीटा, एंड ये हो गया क्या आपका कॉट थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या आ गया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू द बी बाई एच। इट मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालने का रहा है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका कॉसेक थीटा, यहाँ पे देख लीजिए, कॉसेक थीटा एच बाई पी एच बाई पी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ आपका बेस दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है क्या आपका, ये आपका दिया हुआ एच दिया हुआ। ओके, ये दिया हुआ, तो हम लोग को पी निकालना है। तो क्या हो जाता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एच क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर, एंड ये हो गया क्या, पी हम लोग को निकालना है। ओके, प्लस बी हो गया आपका 1। ओके, तो चलिए हो गया आपका 9 हो गया, एंड ये पी स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू द पी स्क्वायर। तो पी इधर अंडर रूट में आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 × 2 हो जाएगा, तो ये आपका पी निकल के आ गया 2 √2 हो गया। ओके, तो ये पी हो गया। अब हम लोग को कॉसेक के थीटा पूछ रहा है, तो एच यहाँ पे आपका क्या हो गया था, एच हो गया था 3, एंड पी आ गया आपका, फाइंड आउट करके 2 √2 आ गया, ये हो गया आपका कॉस थीटा निकल गया। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को याद कर रखने का। ओके, जो हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा टर्न कर रहा है। ओके, देखिए, इन ट्रायंगल्स ए बी सी राइट एंगल ए, इफ ए बी इज इक्वल टू द 12, ए सी इज इक्वल टू द 5 एंड बी सी इज इक्वल टू द 13, फाइंड ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी। ओके, देखिए, चलिए इसको क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेंगे, तो थोड़ा इजी लगेगा आपको करने में। जैसे जैसे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वैसे वैसे हम लोग करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स बना लिया। ओके, चलिए क्या कर रहा है, राइट एंगल एट ए, तो ये वाली जो एंगल हो गई आपकी, ये हो गई। ओके, ओके, ये हो गई, और ये हो गया बी हो गया, और ये हो गया सी। तो देखिए ए बी दिया हुआ 12, ए बी दिया हुआ आपका 12। ओके, एंड ए सी दिया हुआ आपका, देखिए यहाँ पे ए सी दिया हुआ है आपका 5 दिया हुआ है, देखिए ए सी हो गया, बी सी दिया हुआ है 13। ओके, तो देखिए आपको यहीं पे समझ में आ रहा है कि ये हाइपोटेनस हो गया। अगर एंगल बी ले रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करें, फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बी। इट मीन्स ये वाली एंगल्स लेने का रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे सारे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये पी दिया हुआ, अगर एंगल बी ले रहे हैं तो ये पी हो गया, और ये फिर बेस हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका एच हो गया। ओके, तो चलिए सारे ट्रिगोनोमेट्री निकालने का रहा है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, एंड कॉट एंड कॉसेक एंड सेक थीटा। ओके, तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ, वैल्यूज दिए हुए हैं, हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और बेस दिया हुआ। ओके, तो हम लोग एक एक करके ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालते हैं। 6 ट्रिगोनोमेट्री होता है। ओके, तो पहले क्या करेंगे, साइन साइन बी। ओके, यहाँ पे एंगल डिनोट किया गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन बी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, आप साइड में लिख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद, ये वाला। ओके, चलिए अब जिस जिस तरीके से बोलेगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, एंड ये टैन हो गया। ओके, ये हो गया आपका कॉसेक हो गया, एंड ये हो गया आपका सेक हो गया, एंड ये आपका क्या हो गया, कॉट हो गया। ओके, चलिए अब एक एक करके हम लोग निकाल देंगे। तो साइन बी हो गया, तो एच वाई क्या हो जाता है, ए पी वाई एच हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर पी क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है ए सी, तो ए सी हो गया, एंड हाइपोटेनस क्या हो गया आपका, बी सी हो गया। ओके,
तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, AC इज इक्वल्स टू द क्या दिया हुआ है, AC 5 दिया हुआ है एंड देन BC दिया हुआ है आपका 13। तो ये आ गया वैल्यू साइन B का। अब cos B, ओके, cos B क्या हो गया आपका, cos B क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, B यहाँ पे क्या दिया हुआ है, B देखिए बेस क्या हो गया है, AB हो गया है एंड हाइपोटेनस क्या हो गया आपका, BC हो गया, ओके। तो ये क्या हो गया आपका cos थीटा 12/13 हो गया, ओके, 12/13 हो गया। फिर tan थीटा आ जाते, tan B आ जाते हैं, तो tan B इज इक्वल टू द क्या हो जाता है, P/B, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, P हो गया आपका, AC हो गया, AC बाई AB, ओके, AB, ये क्या हो गया 5/12 हो गया, ओके, 5/12 हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉसेक। यहीं से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो डिनोट करके भी लिख सकते हैं इधर से। देखिए ऐसे डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है और टैन का हो जाता है आपका कॉट हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से जो एंगल्स दिया हो उसके अकॉर्डिंग समझाना चाहती हूँ, ओके। चलिए कॉसेक भी, कॉसेक मीन्स क्या होता है, कॉसेक H/B हो जाता है। यहाँ पे आपका एच क्या हो गया 13/5, ओके। फिर हो गया आपका सेक, हो गया सेक बी हो जाएगा आपका कितना, H/B। तो एच आपका 13 हो गया एंड बी आपका कितना हो गया 12 हो गया, ओके, 12 हो गया, ओके। चलिए कॉट हो जाता है क्या, कॉट बी हो गया आपका B/P, ओके। तो बी आपका क्या हो गया, बी हो गया 12 एंड आपका क्या हो गया, पी हो गया आपका 5, ओके। तो देखिए ये फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री, ये सेकंड हो गया एंड ये थर्ड हो गया एंड ये फोर्थ हो गया एंड ये फिफ्थ हो गया एंड ये सिक्स्थ हो गया, ओके। तो क्या कर रहा है, फाइंड द ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी। तो आगे बात समझ में, तो इस तरीके से आपको निकालना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको इस पे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ आप देखिए एंगल्स चेंज है, तो मैंने कहा था रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। मैं पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी इसके बेस पे मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, तो आप चाहें तो उसको एक बार देख ले, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी, ओके। चलिए जैसे जैसे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस वैसे वैसे हम लोग करते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यहाँ पे राइट एंगल एट B, if AB is equals to the 12 and BC is equals to the 5, find sin A, tan B, tan A and cos C and cot A, ओके। चलिए पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा फिगर ड्रॉ करने पर ही आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ओके। चलिए ये आपका क्या हो गया, एंगल B है जो राइट एंगल्स है, तो ये जो B हो गया आपका राइट एंगल्स हो गया, आपका A हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका C, ओके। चलिए अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे जो दिया हुआ है यूनिट उसको हम लोग लिख लेंगे। AB इज इक्वल्स टू द 12, ओके, एंड BC इज इक्वल्स टू द 5। चलिए AB दिया हुआ है एंड BC दिया, ओके। अब पूछ रहा है साइन A, tan A एंड cos C एंड cot C पूछ रहा है, ओके। तो यहाँ पे रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ओके। चलिए यहाँ पे क्या मिसिंग है, आपको हाइपोटेनस मिसिंग है, पहले हाइपोटेनस निकाल लेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अगर हम लोग एंगल ये ले रहे हैं तो AC क्या हो जाएगा, देखिए आपका AB का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर एंड प्लस BC का स्क्वायर, ओके। तो चलिए AB क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है एंड प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है एंड प्लस 25 हो जाता है, ऐड करके 169 हो जाएगा। तो AC निकालना हम लोग को, तो ये अंडर रूट में चला गया, तो AC इज इक्वल टू हो जाता है 13, 169 का जो अंडर रूट में होता है उसका स्क्वायर ही हो जाता है 13, ओके। चलिए AC भी निकल गया आपका कितना 13 आ गया, ओके। चलिए अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं कि फर्स्ट क्या कर रहा है, साइन A निकालना है एंड साइन A निकालना है एंड tan A निकालना, ओके। चलिए अब साइन A और tan A निकालना है, इट मीन्स आपको एंगल ये लेना पड़ेगा, देखिए एंगल ये लेना पड़ रहा है, ओके। देखिए तो मैंने कहा था कि रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग जिसको हम लोग एंगल रेफरेंस एंगल लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग का परपेंडिकुलर और बेस वेरी करेगा, ओके। तो देखिए अगर हम लोग ये ले रहे हैं रेफरेंस एंगल, तो इसके जो सामने वाला जो होगा ये वाला साइड वो हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको, साइन A इज इक्वल टू हो जाता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, ओके। तो साइन A ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो BC हो जाएगा, ओके। मैं ऑलरेडी इसको मैं समझा चुकी हूँ, ओके। चलिए ये AB हो गया, सॉरी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाई H होता है, ओके। तो ये हो गया AC, ओके, AC हो गया। तो BC इज इक्वल टू द क्या हो गया आपका,
BC हो गया आपका, देखिए BC का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिया, ओके। तो ये हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, ओके, 5/13। चलिए अब tan A, तो tan A तो क्या हो जाता है इसका परपेंडिकुलर y बेस। तो एंगल डिफरेंस एंगल ये ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये हो गया BC, ओके। परपेंडिकुलर BC हो गया एंड AB आपका क्या हो गया, बेस हो गया अकॉर्डिंग टू द एंगल A। चलिए अब BC कितना दिया हुआ आपका, BC दिया हुआ 5 और AB कितना दिया 12। अब चलिए देखिए, अब रेफरेंस एंगल चेंज हो रहा है, ओके। रेफरेंस एंगल चेंज होकर कॉट सी पे आ गया, कॉट सी, कॉट सी एंड कॉट सी निकाल रहे हैं, ओके। अब ये एंगल ले रहे थे, अब क्या करें, अब एंगल इसको लेना है, इसको रेफरेंस एंगल मानना है, ओके। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका B/H, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या हो गया आपका, देखिए ये सामने वाला एंगल आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वाला आपका बेस हो गया, ओके। और जब ये डिफरेंस एंगल ले रहे थे तो चेंज हो गया था, अब ये डिफरेंस एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। और देखिए ये जो राइट एंगल्स जो 90 डिग्री का सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, वो फिक्स होता है, ओके। वैरी सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस करेगा, ओके। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो BC और AC हो गया, ओके। तो आपका BC कितना हो गया, BC हो गया 5 और AC हो गया 13। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉट सी निकाल रहे हैं। कॉट सी तो ये क्या हो जाता है, बेस बाई P हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पे कॉट सी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया आपका बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे बेस क्या हो गया आपका BC हो गया एंड AB हो गया आपका क्या, AB हो गया परपेंडिकुलर। तो BC 5 हो गया आपका 12। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग आपका बेस और परपेंडिकुलर वेरी करता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, देखिए अगला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, देखिए इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल A राइट एंगल है, AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, फिर साइन B पूछ रहा है, साइन C पूछ रहा है एंड tan B पूछ रहा है, ओके। तो चलिए पहले पिक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका राइट ट्रायंगल्स हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री। चलिए एंगल A हो गया आपका 90 डिग्री, ओके। तो ये आपका B हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा, ओके। हो गया। अब देखिए जिस तरीके से दिया हुआ है वैल्यू, ए बी दिया हुआ है आपका कितना, ए बी दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ए सी आपका दिया हुआ कितना 12 दिया हुआ है एंड बी सी दिया हुआ 13, ओके। अब कर रहा है कॉस सी, साइन बी एंड टैन बी पूछ रहा है, ओके। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो चलते हैं हम लोग, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग साइन बी लेंगे, ओके। साइन बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाता है, ओके। तो परपेंडिकुलर देखिए अगर ये एंगल्स हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा AC, ओके। AC हो गया परपेंडिकुलर एंड क्या हो गया, बेस आपका हो गया क्या AB हो गया, ओके, AB। चलिए अब AC का वैल्यू 12 दिया हुआ है एंड AB का वैल्यू दिया हुआ 5, ओके। ये हो गया आपका, सॉरी साइन B इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, साइन B इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर बाई H हो जाता है, सॉरी देखिए यहाँ पे H हो जाता है। तो H क्या हो गया आपका, H हो गया है आपका BC हो गया, ओके। तो BC हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ओके। चलिए ये हो गया। अब कह रहा है क्या, tan B पूछ रहा है, ओके। तो tan B क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस हो जाता है, इट मीन्स B हो जाता है। तो क्या हो गया आपका, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये एंगल ले रहे हैं एंगल B, तो ये हो गया आपका AC हो गया एंड ये क्या हो गया आपका AB हो गया, ओके। तो ये हो गया आपका AC इज इक्वल टू द 12 हो गया एंड AB इज इक्वल टू द 5 हो गया, ओके। चलिए ये निकल गया। अब क्या पूछ रहा है आपका, यहाँ पे cos C पूछ रहा है, ओके। तो cos C पूछ रहा है, तो चलिए अब रेफरेंस एंगल हम लोग क्या ले रहे हैं, cos C। इट मीन्स C ले रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं इस एंगल को, ओके। तो इसको कंसीडर करेंगे तो इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बच गया तो बेस, और ये इसके सामने वाला हाइपोटेनस फिक्स होता है, ओके। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ये वाले ले रहे हैं एंगल से C ले रहे हैं, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब बेस हो गया आपका ये, तो बेस क्या हो गया AC हो गया और हाइपोटेनस आपका BC हो गया। तो ये क्या हो गया आपका 12/13, ओके, 12/13। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, ओके। कह रहा है इन ए ट्रायंगल B, एंगल B is 90 degree if AC by AB by AC is equals to the 1/2, find the cos C is equals to, ओके। चलिए देखिए इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओके।
चलिए ये हो गया आपका एंगल बी इज 90 डिग्री। ओके, बी इज 90 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। ओके, ए बी बाई ए सी दिया हुआ, ए बी बाई ए सी। ओके, 1/2 दिया। ओके, ए बी दिया हुआ और ए सी दिया हुआ। ओके, 1 दिया हुआ और ये 2 दिया हुआ है। चलिए अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू द ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ए सी 2 का स्क्वायर हो गया, ए बी दिया हुआ है 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 4, इधर आ जाएगा ये, तो -1 इज इक्वल टू द बी सी स्क्वायर। ओके, 3 हो गया, ये हो गया आपका बी सी, और ये बी सी स्क्वायर हट जाएगा तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू द हो गया √3। ओके, अब पूछ क्या रहा है, कॉस सी पूछ रहा है, इस एंगल को कंसीडर कर रहा है, तो कॉस सी पूछ रहा है, तो कॉस सी कॉस थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस क्या हो गया आपका, बेस हो गया आपका ए परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया आपका बी सी एंड हाइपोटेनस हो गया 2, मतलब ये हो गया बी सी बाई ए सी हो जाएगा। ओके, ए सी हो जाएगा, तो बी सी हम लोगों ने √3 निकाला, उसके बाद इसको ए सी हो गया आपका 2। ओके, ये √3 अभी फाइंड आउट करा हम लोगों ने, तो ऑप्शन √3/2 दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस। ओके, चलिए कॉसेक थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस कॉस ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2। चलिए कॉसेक ए इज इक्वल टू द 2 दिया हुआ है। अब बोलिएगा कि यहाँ पे तो ये दिया हुआ ही नहीं है। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं नीचे दिया हुआ, तो इसको हम लोग 1 मान सकते हैं, ऑफ कोर्स मान सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ये हो जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका हाइपोटेनस 2 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर 1 दिया हुआ। ओके, तो क्या मिसिंग लग रहा है आपको, बेस मिसिंग लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए एच क्या दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, एंड आपका बी नहीं दिया हुआ है, तो बी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, इधर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर मतलब बेस आपका आ जाएगा √3 में। ओके, ये आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना दिया हुआ ये जो वैल्यू उसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये जो वैल्यू आ गया, तो ये आ गया आपका, देखिए हाइपोटेनस 2 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया। ओके, तो अब क्या करेंगे इसमें, अब इसको कैसे निकालना है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या करना है, जो जो रेशियो दिया हुआ है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग को हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो अवेलेबल रेशियो है उसको हम लोग यहाँ पे उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है, साइन साइन ए साइन ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 है, हाइपोटेनस कितना आया है आपका 2 है, यहाँ पे 2 दिया। ओके, चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा दिया है, तो कॉस थीटा भी निकालेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू द बेस बाई हाइपोटेनस हो जाता है, तो बेस हम लोगों ने यहाँ निकाला है √3 और हाइपोटेनस 2 दिया। ओके, अब यहाँ पे tan अवेलेबल है, tan अवेलेबल है, तो tan a निकालेंगे, तो p बाई b हो जाता है। ओके, तो p आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है एंड b √3 दिया हुआ है। देखिए इसका वैल्यू हम लोगों ने क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना टोटल जो दिया हुआ है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे अवेलेबल, उसको हम लोगों ने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, सारे के सारे इसमें पुट कर देंगे। चलिए 1/tan हो गया एंड प्लस हो गया क्या आपका साइन ए हो गया एंड 1 प्लस कॉस ए हो गया। चलिए वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1/tan, यहाँ पे अंडर रूट आ गया है, 1/√, यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस ये क्या हो गया आपका साइन, यहाँ पे आपका आ गया 1/2 एंड 1 प्लस कॉस ए √3/2। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका √3 हो गया एंड प्लस हो गया आपका 1/2 एंड ये 2 एंड प्लस √3/2। ओके, आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, 2 इंटू √3 प्लस 2 ये हो जाएगा, एंड आपका नीचे आ जाएगा √3 प्लस 2, कैलकुलेट करिएगा तो। ओके, तो इसको कैलकुलेट करके 2 आ जाएगा। ओके, चलिए तो इस तरीके का जब प्रॉब्लम आए तो घबराने का नहीं है, आराम से आप इसको सॉल्व करिए, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हो उसको इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन उसके बाद पुट कर देंगे। ओके, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या करा, इन ए ट्रायंगल राइट एंगल सेट सी इफ tan थीटा इज इक्वल टू द, ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू निकालने का है। ओके,
और डिफरेंट डिफरेंट जो एंगल्स है उसके अकॉर्डिंग। देखिए, दिखने में तो इजी लग रहा है भी क्वेश्चन इजी, बस थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। ओके, चलिए, ये हो गया आपका राइट ट्रायंगल्स। ओके, यहाँ पे क्या करा, एंगल सी 90 डिग्री है। ओके, ये आपका सी 90 डिग्री हो गया, ये सी 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया आपका ए हो गया, और ये हो गया आपका बी। ओके, ए बी सी। ओके, चलिए, अब जिस तरीके से जो वैल्यू दिया हुआ है, tan 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 ए इज इक्वल टू दिया हुआ आपका 1/3, तो क्या हो जाता है, पी वाई बी हो जाता है। ओके, परपेंडिकुलर वाई बेस, और एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं। ओके, एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो गया बी सी वाई ए सी दिया हुआ है, इट मीन्स ये 1 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, तो हम लोग को ए बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। ओके, 1 का स्क्वायर प्लस 9। ओके, 10 हो गया, ये हो गया आपका 10 हो गया। ओके, चलिए, अब ए बी हट जाएगा स्क्वायर से, तो अंडर रूट 10 हो जाएगा। ओके, तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी क्या हो गई, 10 हो गई, अंडर रूट 10 हो गया। अब चलिए, जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पे आपको पूछ रहा है वैसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन पुट कर देंगे इतना जो वैल्यू दिया। तो पहले क्या कर रहा है, साइन ए निकालना। ओके, साइन ए, ये वाली एंगल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला जो हो जाएगा आपका, ये पहले तो ये हो जाता है एच हो जाएगा। ओके, ये आपका हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, एंड ए हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। ओके, ए बी हो गया, तो ये यहाँ पे बी सी कितना दिया, 1 आई के दिया हुआ अंडर रूट 10 है। यहाँ पे कॉस, यहाँ पे देखिए साइन ए निकल गया, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस ए निकाल लेंगे। ओके, सेम एंगल्स का पहले निकाल लेंगे एंड देन फिर डिफरेंट एंगल्स करेंगे, तो बी बाई एच हो गया। यहाँ पे बी क्या हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा। ओके, तो कॉस ए हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये अंडर रूट 10 हो जाएगा। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पे ए एंगल्स का ये निकल दिया, अब रेफरेंस एंगल हम लोग बी लेंगे, तो इसमें क्या क्या निकालना है, एंगल बी के रेफरेंस में ये निकालना है और ये निकालना है, तो साइन बी निकालेंगे, साइन बी, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि एंगल ये ले रहे हैं, तो ये आपका बी सी हो जाए, ए सी है जो हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पे एच होगा, और हाइपोटेनस वही रहेगा ए बी। ओके, तो साइन बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 10। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस बी निकालना है, कॉस बी, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल आपका परपेंडिकुलर ए सी हो गया, तो ये आपका बेस हो गया। ओके, तो बेस आपका बी सी हो जाएगा एंड देन हाइपोटेनस आपका ए बी हो जाएगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। ओके, तो बी सी कितना हो गया, 1 बाई अंडर रूट 10। अब इतना वैल्यू निकाल चुके हैं, अब क्या करेंगे, इन सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, चलिए, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, साइन ए एंड कॉस बी दिया हुआ है, एंड प्लस कॉस ए एंड साइन बी दिया। ओके, चलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जितने भी वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करेंगे एंड कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 1/10। ओके, अंडर रूट 10 में है, एंड देन ये क्या हुआ, 3 दिया हुआ है, 3 बाई अंडर रूट 10। ओके, एंड इनटू में है 3 अंडर रूट 10। ओके, चलिए ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 बाई अंडर रूट 10 एंड प्लस 3 बाई 3 9 हो जाएगा। ओके, 9 डिवाइड बाई अंडर रूट 10। ओके, चलिए 9 और प्लस 1, ये 10 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये 10 हो गया। ओके, चलिए ये हो जाएगा आपका, देखिए ये दोनों कैलकुलेट का इनटू में। ओके, तो ये अंडर रूट इस तरीके से रहता है, देखिए अंडर रूट इंटू अंडर रूट रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा, अंडर रूट में नहीं रहेगा। ओके, देखिए ये अंडर रूट में नहीं रहेगा, 10 हो जाएगा। ओके, सिर्फ 10 होगा, ये हो जाएगा 10/10, मीन्स कैंसिल होके 1 हो गया। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए इंटू में है, तो 1/√10 इंटू 1/√10, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, सिर्फ अंडर रूट में नहीं है। ओके, और यहाँ पे भी 3 अंडर रूट 10 है, तो 9 इंटू 10 हो जाएगा। ओके, कैलकुलेट करके 10/10 हो जाएगा, तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू द, ये वैल्यू दिया है, उसके बाद कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। देखने में क्या लग रहा है, कितना हार्ड है, इससे कैसे बनेगा, 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपको निकालना है। 5 ही क्यों निकालना है, क्योंकि फर्स्ट दिया हुआ। ओके, 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, तो आपको एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बाकी 5 है जो ट्रिगोनोमेट्री, उसको निकालना है। ओके,
तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से बनेगा। देखिए पहले तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू द क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू द हो जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ओके, तो वैल्यू दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया। ओके, इस तरीके से देखिए अगर इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट ये हो गया आपका क्या, बी हो गया एंड ए हो गया ए एंड ये हो गया आपका सी। तो अगर इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए दिया हुआ आपका बी सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ एंड ये क्या दिया हुआ आपका ए स्क्वायर प्लस ये नहीं दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ हाइपोटेनस दिया। ओके, तो अब बताइए कि ये 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालने के लिए थर्ड डाटा भी चाहिए, तो इसका थर्ड डाटा निकालेंगे एंड देन सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालेंगे। देखिए इसका वैल्यू वैल्यू बहुत हार्ड दिया हुआ है, थोड़ा सा देखने में डरावना है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे आराम से दिया हुआ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बेस निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है, पी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन हार्ड है नहीं। ओके, तो यहाँ पे पी क्या हो गया आपका, पी हो गया ये ए स्क्वायर, आराम से निकालेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है लेकिन हार्ड नहीं है। ओके, और हम लोग को निकालना तो बी ही है, बी स्क्वायर बेस निकालना, ए बी ए वाली हो गई। ओके, और एच दिया हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके, चलिए कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे और इसको ए माइनस बी स्क्वायर पे। देखिए ए स्क्वायर को ए मानेंगे, बी स्क्वायर को बी मानेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, देखिए आराम आराम से करिएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे। देखने में लग रहा है हार्ड पर है नहीं। देखिए इसको ए मान लेंगे, ओके, और इसको बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, फिर ए स्क्वायर का स्क्वायर हो गया एंड प्लस बी का स्क्वायर हो गया इस तरीके से, एंड माइनस यहाँ पे माइनस है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे पुट अप किया। ओके, ये हो गया एंड बी स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका बी स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पे ए के पावर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया एंड बी के पावर 4 हो गया एंड प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, ये हो गया ए का पावर 4 प्लस ये क्या हो गया आपका बी का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इन सारे को इस तरीके इधर लेकर आ जाएंगे। ओके, चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये इस तरीके से हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। इन सारे को इधर उठाकर लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, पावर 4 हो गया, ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू द बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सारे के सारे क्या क्या कैंसिल, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, पावर 4 में कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये, तो क्या बच गया आपका, बच गया 4a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू द बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर आपका बेस हो गया। ओके, तो इसको अंडर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, ये 4a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ओके, चलिए ये बाहर आ जाएगा आपका तो कितना हो जाएगा, 2ab आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे 2ab आ जाएगा, तो ये जो BC हो गया आपका, ये जो बेस हो गया आपका AB, आपका AB कितना हो गया आपका AB हो गया, AB आपका हो गया कितना, ये वाला जो वैल्यू हो गया आपका 2AB हो गया। ओके, 2AB हो गया। आप कह रहा है कि फाइंड द 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, तो आपका ये देखिए परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस आ गया, बेस आ गया, तो ऑटोमेटिक ये 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आप निकाल सकते हैं। ओके, चलिए निकालते हैं। तो चलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाता है, तो कॉस यहाँ पे हम लोग ये ले रहे हैं ना, देखिए ये वाली एंगल है तो कॉस, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ओके, इसको हम लोग थीटा मान लिए। चलिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल हो गया आपका बेस बाई एच हो गया। तो बेस आपका कितना आया था, देख लीजिए इधर, बेस आपका आ गया था कितना, बेस आपका आ गया है 2ab एंड हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया था। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका p बाई बी। तो p आपका क्या आ गया था, यहाँ पे देख लीजिए, p आपका आ गया था ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, माइनस में आ गया था क्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ओके, चलिए उसी तरीके से हम लोग क्या ले लेंगे, कॉसेक ले लेंगे, तो कॉसेक उल्टा हो जाता है, तो साइन साइन का जो दिया हुआ था उसका उल्टा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए पीछे देख लेते हैं, देखिए ये जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेक थीटा का निकाल लेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस हो जाता है। ओके,
तो ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, उसके बाद कॉट थीटा हो गया तो कॉट tan का उल्टा हो जाएगा तो 2ab हो जाएगा एंड डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलिए निकल गया 5 ट्रिगोनोमेट्री और एक ऑलरेडी गिवन था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। आप इसका जो चैप्टर एंड हो जाएगा तब क्या करिएगा, एनसीईआरटी बुक उठाइएगा और उसके सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, बहुत ईजी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि उससे ऊपर मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इसमें। ओके, चलिए अब देखिए, ये देखिए क्वेश्चंस क्या करा है। tan दिया हुआ है और उसके बाद करा है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसका क्या होगा, इज इक्वल्स टू, तो इसका वैल्यू निकालना। ओके, देखिए इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो अभी मैंने बताया कि देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पीछे ये वाली क्वेश्चंस, यहाँ पे मैंने बताया कि जो वैल्यू दिया है उसको निकाल, इसमें देखिए बेहतर तरीके, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद ये वाला तो हम लोग जान गए कि इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जो वैल्यू इसमें दिया हुआ है उसका जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो उसको निकाल लेते हैं वैल्यू एंड देन पुट कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और है, देखिए चलिए कैसे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 5/2, तो क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाता है। ओके, बी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे, यहाँ पे टेन एस, उसके बाद साइन थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो वैसे आ जाएगा। ओके, इजिली से आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे ही निकालिए। ओके, लेकिन मैं एक यहाँ पे कुछ और करना चाहती हूँ। देखिए एक तो हम लोग tan थीटा इज इक्वल्स टू, आपको एक चीज बताया था, tan थीटा इज इक्वल्स टू द साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, चलिए वो मेथड तो आपको आता है कि आप बना लेंगे उस तरीके से। चलिए यहाँ पे मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। देखो क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे ना, साइन थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। साइन थीटा से हम लोग डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। ओके, करेंगे यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ऊपर नीचे क्या करेंगे, साइन थीटा से कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। कॉस थीटा से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ऊपर ऑलरेडी एक साइन दिया हुआ है, नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है तो इजिली पुट कर लेंगे। क्योंकि हम मुझे इजी बनाना है क्वेश्चंस को तो हम लोग ऐसे करेंगे, वरना आपको जिस तरीके से आता है वैसे आप कर सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ओके, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में। तो चलिए यहाँ पे साइन थीटा हो गया 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, चलिए यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, चलिए डिवाइड कर देंगे यहाँ पे किस से, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से। ओके, डिवाइड कर दिया एंड देन क्या हो गया ये 4 साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड किया कॉस थीटा से। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल्स कर देते हैं, यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल्स कर देंगे तो ये हो गया 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। ओके, एंड प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे इंडिविजुअल्स क्या है इसका 4 कॉस थीटा, इस तरीके से कर दिया। फिर नीचे देख लीजिए 4 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, माइनस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, चलिए तो ये आपस में कैंसिल हो गया और ये देखिए इतना इज इक्वल टू अभी क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू द tan थीटा। तो क्या करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4 tan थीटा। ओके, इतना को क्या कर लेंगे हम लोग tan थीटा लिख लेंगे। ओके, तो ये हो गया कैंसिल होके 1 हो गया एंड ये हो गया आपका क्या 4, ये हो जाएगा tan थीटा एंड ये क्या हो गया आपका -1। अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है गिवन उसको पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा इजली से। देखिए आपको देखने में लग रहा है लेकिन आप करिएगा क्वेश्चंस तो बहुत इजी लगेगा। ओके, ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 5/2, 5/2 एंड ये +1 हो गया एंड ये 4 इंटू 5/2 एंड -1। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गया तो आपको कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, देखिए कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग तो कितना 11 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9 आ जाएगा 11/9। ओके, कितना इजी से आ गया। अगर आप इस तरीके से करते तो यहाँ पे आप क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पे आपको एच निकालना पड़ता है, एच का वैल्यू एंड देन आपका इंडिविजुअल साइन थीटा निकालना पड़ता है एंड कॉस थीटा निकालना पड़ता है एंड देन वैल्यू आप पुट करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाता है लंबा, लेकिन उस तरीके से भी इजी है। और इस तरीके से मैंने क्या किया ऊपर नीचे साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया तो कॉस थीटा tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाता है वैल्यू तो दिया हुआ है तो मैंने इस तरीके से निकाला, तो वो भी ठीक है और इस तरीके से भी ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो भी है वैसे ही क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था ऊपर नीचे मैंने कॉस थीटा से डिवाइड किया था। यहाँ पे हम लोग एक चीज जानते हैं जो मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी ऊपर पढ़ा रखा। ओके,
कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है क्या, कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा, ये हो जाता है आपका। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे भी अभी जो क्वेश्चंस मैंने पीछे कराया वैसे ही करने वाला है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे आगे 4 होगा। ओके, देखिए यहाँ पे 4 थीटा नहीं, यहाँ पे 4 होगा। ओके, इंटू 4 इंटू कॉस थीटा है। ओके, चलिए करने वाले हैं हम लोग ऊपर नीचे किस चीज से डिवाइड करने वाले हैं, हम साइन थीटा से डिवाइड करने वाले हैं। ओके, चलिए साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई साइन थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, चलिए इस तरीके से आप लिख लीजिएगा डिनोमिनेटर्स। ओके, चलिए लिख लिया। अब क्या करेंगे, चलिए इसको साइन थीटा ये दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस ये 4 है आगे, 4 इंटू कॉस थीटा। ओके, 4 इंटू कॉस थीटा, और हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन से डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन से इसको कर लिया डिवाइड। फिर क्या है, साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। ओके, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया, साइन थीटा। ओके, चलिए अब इसको इंडिविजुअल्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, चलिए अब इसको कर लेंगे तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, माइनस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और इतना इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, इतना इज इक्वल टू हो जाता है कॉट थीटा। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो गया 1 हो गया, एंड प्लस 4 इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं, 4 इंटू कॉट थीटा। ओके, चलिए और ये हो गया 1, और ये हो गया क्या, 4 इंटू कॉट थीटा। चलिए कॉट थीटा हो गया। अब कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ। ओके, 1 प्लस 4 इंटू कॉट थीटा क्या दिया, 2/5 दिया हुआ है, और ये क्या दिया, 1 माइनस 4 इंटू 2/5। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंड ये 5, 13 हो जाएगा, एंड ये 5 हो जाएगा, और ये 5 इंटू हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 3, माइनस में होता नहीं है तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। ओके, चलिए तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका 13/5 आ जाएगा। ओके, चलिए क्या आ जाएगा, 13/5 आ जाएगा। चलिए आप इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे भी बना सकते हैं, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। ओके, चलिए ये देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, इवैल्यूएट, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा है। ओके, इसका वैल्यू निकालने का रहा है, तो चलिए cot थीटा इज इक्वल टू द 15 ये दिया हुआ है, 15/8 दिया हुआ है, देन इवैल्यूएट इसका वैल्यू 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ओके, चलिए इसको आराम से सॉल्व करिएगा, देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, आराम से इसको सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का ऐसे भी क्वेश्चन बहुत इजी ही रहता है। ओके, इनफैक्ट पूरे ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन इजी रहता है, और ये चैप्टर्स तो इतना लंबा है भी नहीं, लेकिन मैंने कोशिश किया हर जगह से क्वेश्चन से इसमें इनपुट करने की कोशिश करी हूँ, ताकि आपको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दे दे, हालांकि इससे एक ही नंबर का 2 नंबर्स का आता है, ज़्यादा आता नहीं ट्रिगोनोमेट्री रेशियोस तक। ओके, चलिए तो मैंने ऐसा किया कि आपका जितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस अगर 1 नंबर्स का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप इजीली तरीके से बना लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए क्या करना है इसमें, आराम से देखिएगा कि क्या-क्या दिया और हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 इंटू 2 साइन थीटा दिया हुआ। ओके, तो यहाँ पे 2 है, इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैंने 2 ले लिया कॉमन इससे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा। ओके, एंड ये दिया हुआ 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको वैसे ही लिख लिया, डिवाइडेड बाई, इसमें से भी देखिए 2 कॉमन है, तो यहाँ पे वैसे लिख दिया जैसे दिया 1 प्लस कॉस थीटा। देखिएगा इनटू में है तो वैसा मैं हम लोग कर सकते हो। ओके, 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन लेना तो आप लोग को आता ही होगा। चलिए तो इनटू में है तो देखिएगा यहाँ पे इनटू में है तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, इनटू में है सारे ऊपर नीचे दोनों, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, देखिए पैटर्न दिख रहा है आपका कुछ, देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ये वाली फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए ए 1 है जिसको ए मान लिया, और इस साइन थीटा को बी मान लिया, तो इसका देखिए ये जो पैटर्न दिया हुआ ये हो जाएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे आ गया आपका एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है आपका 1, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा,
तो अगर ये इधर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसके बदले हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉट साइन स्क्वायर साइन थीटा। ओके, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, और कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कॉट का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो कॉट का वैल्यू 15/8 हो गया, तो इसका होल स्क्वायर इट मीन्स 225 डिवाइड बाई 64 इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, देखिए ये वाला फॉर्मूला बीच में मैंने आगे नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे आ गया ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का है, जिसको मैं आगे बताने वाली, हालांकि इसको आगे में भी मैं बता सकती थी, लेकिन इसको मैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में बताऊंगी। ओके, चलिए तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं, आगे ट्रू और फॉल्स वाला। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। देखिए यहाँ पे सेक थीटा फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। चलिए पहले फर्स्ट को देखते हैं, देन एक एक करके देखेंगे कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ओके, चलिए पहला हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू द सेक सेक ए इज इक्वल टू द 12/5। ओके, तो सेक थीटा इज इक्वल टू द आपका क्या हो जाता है, एच बाई बी हो जाता है। ओके, एच बाई बी हो जाता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस 12 दिया हुआ है एंड बेस दिया हुआ है आपका 5, तो ऑफ कोर्स ये हो सकता है आपका हाइपोटेनस से बड़ा होगा बेस से, तो ये एंगल सम करा के फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ये, तो ये ट्रू है। ओके, चलिए अब देखिए क्योंकि हाइपोटेनस में सबसे बड़ा एंगल से होता है, तो एक कंडीशन ये हो सकता है। ओके, एंड देन करा cos a इज एब्रिविएशन ऑफ यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल थीटा। मैंने फर्स्ट ही क्लास में आपको इसका पार्ट 1 में बताया था कि cos ये इसका फुल नेम होता है। ओके, cos थीटा का देखिए cos थीटा का फुल नेम आपका हो जाता है, मैंने फर्स्ट ऊपर मैंने बताया हो। ओके, इसका फुल नेम ये हो जाता है। ओके, तो इसका हो जाता है ये भी ट्रू है। ओके, एब्रिविएशन ऑफ एंगल थीटा ये। उसके बाद कर रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट 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 यहाँ पे ए होगा। ओके, कॉट कर रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट, ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए यहाँ पे देखिए कॉट थीटा इस तरीके से नहीं होगा, ये इसका प्रोडक्ट नहीं होता, ये हो जाता है क्या, कॉट इज एंगल ऑफ थीटा इज एंगल ऑफ थीटा हो जाएगा, इज एंगल ऑफ थीटा, तो ये है इसका प्रोडक्ट नहीं होता। ओके, कॉट इज एंगल ऑफ थीटा इस तरीके से होता है, तो ये गलत है। अब देखिए फोर्स देख लीजिए, फोर्स कर रहा है कि साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू द 4/3 दिया। ओके, फॉर सम एंगल्स, तो साइन थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाता है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका पी बाई एच, पी बाई एच, तो यहाँ पे पी दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ H3 हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो 3 हो रहा है और परपेंडिकुलर 4 हो रहा है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमेशा लार्ज होता है अकॉर्डिंग टू द राइट ट्रायंगल्स। ओके, तो ये वैल्यू आपका ये जो है वैल्यू आपका कंसिडरेबल्स नहीं होगा, हाइपोटेनस छोटा नहीं होगा परपेंडिकुलर से, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है बेस और परपेंडिकुलर से। ओके, तो इस कंडीशंस में देखिए हाइपोटेनस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, मीन्स परपेंडिकुलर ही ज़्यादा दे रहा है यहाँ पे, तो ये कंडीशंस वैलिड नहीं करेगा। ओके, तो ये वाले जो कंडीशंस है वो गलत है, ये फॉल्स है और ये सही है। ओके, तो चारों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला देखते हैं, ये आई थिंक किसी ईयर में पूछा हुआ। ओके, चलिए देखिए मैंने इस टाइप का भी क्वेश्चंस देखे, इस टाइप का क्वेश्चंस 2023 और 4 में पूछा हुआ। ओके, किसी ईयर में पूछा हुआ है, चलिए समझते हैं क्या बोल रहा है। In a triangle OPQ, right angle at P, OP is equals to the 7 and OQ minus PQ is equals to the 1. Determine the value of sin Q and cos Q. अब इतना देख के घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए आराम आराम से जैसे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस वैसे हम लोग करते हैं एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए कर रहा है क्या, ट्रायंगल OPQ, पहले ट्रायंगल वो ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सारा आपका ना यहाँ पे फिगर ड्रॉ करिएगा, वहीं से क्वेश्चंस आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए करा ओ, यहाँ पे जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है वो पी हो जाएगा, तो ये हो गया आपका पी हो गया एंड ये हो जाएगा आपका क्यू हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे हम लोग को कर लेना। ओपी दिया हुआ आपका कितना, ओपी दिया हुआ आपका 7 दिया। ओके, यहाँ पे 7 दिया। ओके, उसके बाद करा ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू द 1,
ओके, तो इसको भी रहने देते हैं। देखिए, अब ये 2 अननोन है, वैल्यू दिया है। ये अगर हम लोग ये एंगल्स ले कंसीडर कर रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यू खाली है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 2 देखिए यहाँ पे हमेशा क्या दिया रहता था, 2 वैल्यू दिया रहता था, थर्ड हम लोग फाइंड आउट कर लेते थे। तो वो ईज़ी था, क्योंकि एक अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना ईज़ी होता है, और एक अननोन अगर 2 वैल्यू दिया हुआ है और थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे हम लोग वैल्यू ईज़ी से फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही वैल्यू दिया हुआ है और 2 अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग वेरिएबल्स मानेंगे। इट मीन्स इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। ओके, अब चलिए क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू द 1। तो यहाँ पे ओ क्यू क्या है, देखिए ओ क्यू यहाँ पे x माना है हम लोगों ने वेरिएबल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ओ क्यू इज इक्वल टू द वाई एंड पी क्यू इज इक्वल टू द, यहाँ पे y माना है। चलिए, तो ये हो गया आपका ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू द 1। तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू द 1। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब कह रहा है क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग जानते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एच ये है ओ क्यू, तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 7 का स्क्वायर एंड प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर और इधर चला जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द 49। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन इसको मान लेंगे। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कैसे, देखिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मिडिल टर्म स्प्लिट करके यहाँ पे वैल्यू निकालने हैं वाले हैं। देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू द 1। ओके, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल लूंगी। ओके, यहाँ पे y की वैल्यू मैं निकाल लूंगी, x माइनस 1 इधर इधर चला जाएगा y, तो ये हो गया। अब ये जो y का वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोगों ने इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, y का वैल्यू पुट कर देंगे, इधर हो गया इज इक्वल टू द 49। ओके, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको माइनस 2x हो गया एंड इसको 49 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे इसको, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ये माइनस में था तो चेंज होके ये हो गया माइनस प्लस 2x हो गया इज इक्वल टू द 49। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। ओके, क्या बच गया आपका, -1 प्लस 2x हो गया एंड इज इक्वल टू द 49 हो गया। ओके, तो ये इधर चला जाएगा तो 50 हो गया, 2x इज इक्वल टू द 50 हो गया। ओके, 50 हो गया तो x इज इक्वल टू द 25 हो गया, 25। अब y का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू द x का वैल्यू हो गया 25 और -1, इट मीन्स y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 24 आ गया। ओके, y का वैल्यू आपका 24 आ गया। तो यहाँ पे आपका देखिए ये आपका x का वैल्यू 25 आ गया और y का वैल्यू 24 आ गया। ओके, अब पूछ क्या रहा है, साइन वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो यहाँ पे जो ये वाली है वैल्यू ये पूछ रही है, क्यू है ये, तो साइन क्यू इज इक्वल टू द क्या हो जाता है आपका, साइन क्यू इज इक्वल टू द पी बाई एच हो जाता है। तो पी आपका हो गया 7 और एच हो गया आपका 25। ओके, फिर कॉस क्यू हो गया, कॉस क्यू क्या हो जाता है, बी बाई एच। तो बी का बी बेस क्या हो गया आपका, बाई एंड ये हो गया 7, तो क्या हो जाएगा आपका, बाई हो गया 24 एंड ये हो गया आपका 7। चलिए आगे वैल्यू देखिए, ओ क्यू देखिए ये हो जाता है कॉस बी हो गया 24, सॉरी यहाँ पे देखिए ये गलत है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस 25 आ गया। ओके, चलिए ये हो गया आपका 24, ये बेस हो गया 24 और हाइपोटेनस हो गया 25, तो आ गया कॉस क्यू एंड साइन क्यू। ओके, चलिए देखिए ये क्वेश्चंस भी सेम टू सेम है, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ओके, जैसे मैंने अभी बताया, बस देखिए जैसे जैसे ड्रॉ किया था मैंने वैसे कर लेना। देखिए यहाँ पे देखिए एक हिंट दे देती हूँ, हालांकि मैं पीछे अभी यही सेम टू सेम क्वेश्चंस किया है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से है, ये आपका राइट एंगल्स हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पी हो जाएगा एंड ये आपका आर हो जाएगा। ओके, अब दिया हुआ है क्या, यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू 5 दिया हुआ है। ओके, एंड दिया हुआ है क्या, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो ये दो वेरिएबल्स को क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, इसको एक्स मानेंगे और इसको वाई मानेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पी आर दिया हुआ है, तो पी आर प्लस क्यू आर। ओके, क्यू आर इज इक्वल टू द 25। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पी आर दिया हुआ है कितना, पी आर आपका ये हो गया बाई। ओके, ये हो गया बाई एंड क्यू आर कितना माना हम लोगों ने, बाई एक्स माना। ओके, तो इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू द 25 हो गया,
मैं इक्वेशंस बना देती हूँ एंड देन आपको खुद से फाइंड आउट करना है। फिर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना हो गया आपका, एच ये हो जाएगा, देखिए एच कितना हो गया आपका बाई का स्क्वायर एंड पी कितना है आपका, ए एंगल हो गया है आर। ओके, इसको लिया है हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे ये एंगल लिया है हम लोगों ने, देखिए ये लिया। ओके, चलिए एंगल को भी लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका दोनों सेम हो रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इक्वेशंस बना रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका p हो जाएगा कितना, p हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस b हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। ओके, तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू द 25 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अब इसका जो y का वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ये क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकालेंगे तो 24 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। ओके, इज इक्वल टू द 25। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 50x हो गया 25। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये वाली 25 इधर आ जाएगी तो ये 600 हो जाएगा माइनस होके, देखिए और ये वाला 50 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 5 नहीं हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू द 12 आ जाएगा। देखिए कैंसिल होके तो x का वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ पे y का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू आपका आ गया 13 आ गया। ओके, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 12 एंड y की वैल्यू आ गई 13। अब क्या करिएगा, ये तीनों वैल्यू आ गया है तो अब आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है तीनों cos p एंड tan p एंड sin p। ओके, तो आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। ओके, यहाँ कैलकुलेशंस आपको हार्ड लग रहा था तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस कर दिया, तो अब आप क्या करिएगा, खुद से निकाल लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्या कर रहा है, tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू द टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर, और ये इसका वैल्यू निकालने का रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, और ये गिवन है। ओके, क्या है, ये गिवन है, ये देखिए tan थीटा एंड प्लस दिया हुआ है 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू द 2। तो क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, चलिए यहाँ पे tan थीटा एंड प्लस वाई प्लस हो जाएगा कितना, 1 बाई tan थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। ओके, एंड ये 2 का होल स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हो जाएगा तो tan थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। ओके, एंड प्लस 2 इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे तो क्या हो गया, tan हो गया tan थीटा इंटू 1 बाई tan थीटा। ओके, इज इक्वल टू द 4। ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये क्या बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया। ओके, ये कैंसिल हो गया तो प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू द 4। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द, ये इधर चला गया तो 2 हो गया। इट मीन्स इसका जो वैल्यू आया वो 2 हो गया। ओके, देखने में लग रहा था इतना हार्ड है लेकिन अब कितना इजी है, क्या क्या हम लोगों ने इसको स्क्वायर कर दिया बोथ साइड और इतना इक्वल टू द वैल्यू निकालना था तो ये वैल्यू आ गया। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, चलिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग इसको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को यहीं पे एंड करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा एक्सरसाइज जाके। ओके, चलिए ये क्वेश्चन क्या करा है, प्रूव दैट tan theta is equals to the a by b दिया, prove that a sin theta minus b cos theta, a sin theta plus b cos theta is equals to the a square minus b square divided by a square plus b square। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले tan theta is equals to the वैल्यू दिया हुआ है तो क्या करेंगे, tan theta is equals to the वैल्यू दिया हुआ है तो tan theta is equals to क्या हो जाता है, p by b हो जाता है। ओके, परपेंडिकुलर y बेस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे p दिया हुआ और b दिया हुआ तो हम लोग क्या कर लेंगे, h निकाल लेंगे। ओके, h निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे वैसे भी आप निकाल सकते हैं जैसे मैंने ऊपर बताया था। तो यहाँ पे देखिए मैं इजी तरीका ही आपको बताती हूँ, यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया
तो यहाँ पे p हो गया आपका a स्क्वायर एंड ये क्या हो गया b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा, तो क्या हो गया h इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो जो दिया हुआ उसका वैल्यू निकाल लेंगे, साइन और कॉस निकाल लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका p बाई एच हो जाएगा। ओके, तो p आपका क्या दिया हुआ a दिया हुआ। ओके, a दिया और h हम लोगों ने ये निकाल लिया, तो अंडर रूट क्या हो गया a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर साइन थीटा निकाल। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस थीटा दिया हुआ है, तो कॉस भी निकाल लेंगे। जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दिया रहता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो b बाई एच हो गया। ओके, तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा आपका, b दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्मॉल b दिया हुआ। ओके, तो स्मॉल b और ये h दिया हुआ अंडर रूट में। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए क्योंकि हम लोगों को ये प्रूफ करना। ओके, ये हो गया एलएचएस और ये हो गया आरएचएस, तो क्या करेंगे हम लोग चलेंगे एलएचएस से। ओके, एलएचएस से चलने वाले हैं, इट मीन्स ये वाली वैल्यू लेंगे। ओके, तो जो जो वैल्यू दिया हो ए हो दिया हुआ साइन थीटा और क्या दिया हुआ यहाँ पे बी कॉस थीटा। ओके, वैल्यू पुट करेंगे। ओके, ए साइन थीटा एंड प्लस बी कॉस थीटा। ओके, चलिए ये एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ए ऑलरेडी दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू द ए एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, बस वैल्यू पुट करना, फिर बी इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ बी दिया हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाई ए दिया हुआ है और ये साइन का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे दिया हुआ प्लस में बी इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा का वैल्यू, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलिए अब देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे आपका ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर। देखिए कितना इजिस कैलकुलेशंस आपको साफ साफ यहीं पे दिख रहा है, देखिए बी स्क्वायर अंडर रूट में आ गया ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, फिर यहाँ पे देखिए नीचे हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देखिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए और ए कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए आपका आरएचएस आ गया। ओके, तो यही आपको प्रूफ करना था। ओके, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर प्रूफ वाला रहे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको क्या करना है, आपका जो एनसीईआरटी 8.1 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे आपको सॉल्व करना है, और इसी वीडियो के नीचे आके आपको कमेंट करना है कि मैंने 8.1 का एनसीईआरटी चैप्टर्स कर लिया। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यहीं पे एंड करते हैं। अगला हम लोग इसी ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। ओके, तो तब तक के लिए गुड लक एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए गुड लक।